नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस अभी भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज का डिस्कशन है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। तो दोस्तों, आज तक माइक्रो फाइनेंस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों रहा है, ये अगर हम समझेंगे तब हम लोग ये पता कर पाएंगे कि आगे भी हमको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या है, विपत्ति के समय माइक्रो फाइनेंस ने पहले भी हमको प्रॉफिट दिया या फिर हमारा ट्रस्ट को बनाए रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि इससे पहले की विपत्ति कौन सी थी, वो जो 8 नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी डीमोनेटाइजेशन का उन्होंने बात किया था, उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी माइक्रो फाइनेंस में। तब भी क्या खड़ा हुआ था, आज हम लोग ये जानने वाले हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो फाइनेंस हमारे देश का बहुत पावरफुल टूल है, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे काम करने वाले, कम इनकम वाले लोगों के लिए हेल्प करता है, राइट। तो ये जो आंसर हम आज देने वाले हैं, इससे पता चलेगा कि हमको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो 9 रीजन है मेरे पास में, जिसके कारण मैं ट्रस्ट करता हूँ माइक्रो फाइनेंस के ऊपर। आपको एक और बात बता दूं, बंधन बैंक जो है वो पहले बंधन माइक्रो फाइनेंस, आपको पता है ना। जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पहले जनलक्ष्मी माइक्रो फाइनेंस था। ऐसे बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस है जो आज बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसका यही 9 कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये कि ये गरीब लोगों को कवर करता है। गरीब का मतलब ये कि जो इनकम नहीं कर रहे हैं वो नहीं, कामगार गरीब जो काम करते रहते हैं उनको ये कवर करता है। अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में 1 लाख रुपए से, अगर अर्बन एरिया तो 1 लाख से कम का लोन दिया जाता है नॉर्मली, और अगर सेमी अर्बन एरिया है तो फिर 1,60,000 से कम का लोन नॉर्मली दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये रीपेमेंट भी बहुत अच्छे से करते हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया था कि नवंबर 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ, उस समय जो दिक्कत आई, उसके बाद भी इन लोगों ने पैसे पटा दिए, पैसे चुका दिए, जबकि बैंक वाले जो एनपीए हुए थे वो और ज्यादा एनपीए बढ़ते चले गए, लेकिन माइक्रो फाइनेंस के पैसे मिलते चले गए। ये था हमारा पहला कारण। दूसरा, पोर्टफोलियो। माइक्रो फाइनेंस में पैसे की डिमांड कंटिन्यूअस रहती है, इसीलिए यहाँ पर पैसे आपके जो रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर फिर से लेते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं कस्टमर। अच्छे कस्टमर को हर माइक्रो फाइनेंस लोन देना चाहती है और वो भी अपना ग्रो करते चले जाते हैं, साहूकारी के पंजे से निकलते हैं और सशक्त होते चले जाते हैं। इसलिए माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। और ये 1,48,000 करोड़ का फंडिंग हुआ था कब, 2018 तक, जो कि 31% से ज्यादा था हमारे पूरे देश की फंडिंग से। तो सोचिए, 31% फंडिंग से ज्यादा फंडिंग माइक्रो फाइनेंस करती है, जबकि बैंक सबसे बड़ा यूनिट दिखता है, लेकिन 31% बहुत बड़ा परसेंट होता है। नेक्स्ट ये है कि माइक्रो फाइनेंस जो है, माइक्रो फाइनेंस बहुत पुराना नहीं है, सालों से, मतलब 50 साल से नहीं चल रहा। माइक्रो फाइनेंस का अगर देखा जाए तो पिछले 10-15 साल से काफी अच्छा काम करने की कोशिश करते चले जा रहे हैं। और इन लोग, क्योंकि इन लोग पुअर कैटेगरी को कवर करते हैं, इसलिए हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत है। जो कम पैसे में काम करते हैं, कम पैसे में जीते हैं, एडजस्ट करके जीते हैं, वैसे लोगों की संख्या बहुत है। और जो ऐसे लोग रहते हैं ना, वहां पे घर पे जो जेंट्स है वो भी काम करते हैं, लेडीज भी काम करती है, हर कोई कमाकर पैसे चुकाता है। प्रमोट हुआ है पिछले लास्ट 10-15 साल से। चौथा पॉइंट, हमारे पीपल ये बहुत कमिटेड लोग होते हैं, पैसे कमाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि माइक्रो फाइनेंस में महिलाओं के ग्रुप सबसे पॉपुलर है, जो महिलाओं के ग्रुप को लोन दिया जाता है। आप किसी जेंट्स को अगर कहीं पे इंसल्ट कर लोगे जो कि कम पैसे कमाते हैं ना, वो बेचारा सुन लेता है, बहुत एडजस्ट कर लेता है। लेकिन लेडीज जो रहती है ना, वो कम सुनना पसंद करते हैं। इसका मतलब वो पैसा चुकाना पसंद करते हैं। वो कैसे भी करके मेहनत करके माइक्रो फाइनेंस का पैसा चुकाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि माइक्रो फाइनेंस जिस रेट पे दे रहा है उसका 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना में साहूकार पैसा देता है, जो कि दादागिरी करता है और घर के सामान भी उठाकर ले जाता है। इसीलिए इसमें जो लोग रहते हैं ना, लोग ऑब्वियसली आपको चॉइस करने पड़ते हैं, अच्छे बुरे हर जगह पर होते हैं, लेकिन इस पे बेसिकली जो लोग होते हैं जिनको हम लोन प्रोवाइड करते हैं वो अच्छे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोसेस है, इतना अच्छा प्रोसेस है, मैं आपको क्या बताऊं। ना साहूकारी में ये प्रोसेस फॉलो होता है, ना निधि में, ना किसी और में। माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है, कंटिन्यूअसली ग्राहकों से मिला जाता है, सेंटर में जाते हैं, वहां पर उनसे मीटिंग होती है, पैसे कलेक्शन होते हैं, उस समय उनका अटेंडेंस तक लिया जाता है। चाहे वो, अच्छा, किसी के शॉप में अगर आपने लोन दिया तो शॉप में भी जाकर आपकी उनसे बात होती है, उनको ट्रेनिंग भी कई बार दी जाती है, ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स भी इसमें होते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, बहुत अच्छे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस बने हुए हैं, जिससे कि सिक्योरिटी बनी रहे दोनों पार्टी की, लेने वाले की भी, देने वाले की भी। जिसने लोन लिया है उसको ज्यादा ना देना पड़े, जिसने लोन दिया है उनको नुकसान ना झेलना पड़े। ग्रुप की गारंटी वाला सिस्टम होता है, इसमें गारंटी भी ले सकते हो, चेक भी रख सकते हो। तो माइक्रो फाइनेंस का जो प्रोसेस है बहुत स्ट्रांग बन गया है आज के डेट में। पिछले
10-12 साल से इवॉल्व होते होते पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग हो गया है और हमारे इंडियन लॉ को देखते हुए काफी अच्छा प्रोसेस बना हुआ है। छठवां पॉइंट है प्रदेश। इसका मतलब ये कि ये मैक्सिमम जगह पर फैला हुआ है, मैक्सिमम जगह पर, मैक्सिमम स्टेट में इसका पेनिट्रेशन है और हर स्टेट में ऐसे जगह, ऐसे सेंटर बने हुए हैं। अब आपको खोजने का जरूरत नहीं, केवल आप बोल सकते हो कि माइक्रो फाइनेंस का सेंटर क्या है, वहां पर आप जाइए और आपका वहां पे लोग मिल जाएंगे, आपको आपके प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे जिनके लोन खत्म हो रहे हैं, वो आपसे लेने की बारे में आपसे बातचीत करने लगेंगे। अच्छे कस्टमर को आप टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉलिसी मेकर्स। आरबीआई से लेकर गवर्नमेंट हमेशा इस बात को ध्यान में रखती है कि ये प्रायोरिटी के लेवल पे रहे। ये प्रायोरिटी लेंडिंग में आता है। इसका मतलब ये कि माइक्रो फाइनेंस में पैसा देना बहुत अच्छी बात मानी जाती है, क्योंकि वहां पर गरीबों को कैटर करते हैं। गवर्नमेंट भी उस जगह जाकर उनको बचा नहीं सकता, या साहूकारों से नहीं बचा सकता, या फिर किसी गलत प्रैक्टिस करने वाले लोगों से नहीं बचा सकता जो जमीन हड़प लेते हैं, पूरा सोना गहना हड़प लेते हैं। कई बार कई पीढ़ियां काम करते रहती हैं, उसके बाद भी गुलामी रहती है। गुलामी हट तो गया हमारे देश से, लेकिन अभी तक उसका कंसेप्ट पूरा साफ नहीं हुआ है। दूर दराज गांव में भी माइक्रो फाइनेंस बहुत बड़ी मदद होती है, राइट। तो पॉलिसी मेकर रूल्स बनाते हैं फेवर में। और मैं आपको बता दूं, कई बार हम हमारे माइक्रो फाइनेंस वाले क्वेरीज आते हैं कि सर माइक्रो फाइनेंस को लोन मिल सकता है क्या बैंक से? बिल्कुल मिल सकता है। बैंक के पास कोटा होता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, माइक्रो फाइनेंस करने वाले ऑर्गेनाइजेशन को लोन देने के लिए कोटा होता है, राइट। नेक्स्ट, प्रोएक्टिव है। जो माइक्रो फाइनेंस जो होता है, ये बहुत मेंबर्स प्रोएक्टिव रहते हैं, इसके स्टाफ प्रोएक्टिव रहते हैं, इसका ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव रहता है। एमफिन करके इसका जो एसोसिएशन है वो भी प्रोएक्टिव एसोसिएशन है। तो बहुत ज्यादा एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो तुरंत एड्रेस करते हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो। हर जगह पर ये अपनी पूरी पहुंच बनाकर पूरा पेनिट्रेट करके रखे हैं और लीगली अच्छा काम कर रहे हैं। और लोगों को पता है कि माइक्रो फाइनेंस इज अ रेस्पेक्टेबल वर्क, तो बहुत रेस्पेक्टेड वर्क है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परसेंटेज किसी भी नॉर्मल, साहूकारी को छोड़ दीजिए, वो इलीगल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, लीगली माइक्रो फाइनेंस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल माना जाता है आज के डेट में। तो दोस्तों, ये 9 रीजन है जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस पर विश्वास बना हुआ है। कलेक्शन रेशियो जबरदस्त है, 90% से ज्यादा का कलेक्शन रेशियो। 2 साल पहले था 94%। और अभी अगर कोरोना पीरियड में देखेंगे तो अभी भी शुरू करना कोई बुराई नहीं है। जिनके काम शुरू हो चुके हैं, जिनके लोन दूसरे जगह पर नहीं है या कम है, आप उन पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन आपके क्राइटेरिया और पास्ट रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ये था हमारा माइक्रो फाइनेंस पे ट्रस्ट करने का कारण। तो आप भी इन क्राइटेरिया को चेक करके आप ये देख सकते हैं कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या आपको व्यापार चालू करना है। मैं होता और ये सारे क्राइटेरिया को देखता तो शायद मैं पॉजिटिव होने की कोशिश करता। तो दोस्तों, आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। बने रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।